इस बीच आगे बढ़ते हुए खबरों में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान सामने आ गया है। दतिया में भारी बवाल के बाद नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि पार्टी फोरम में अपनी बात की जाती है। आपको बता दें कि दतिया में जो उपचुनाव होने थे विधानसभा के, उसमें नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया था। आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया गया था। उसी के बाद में जो बवाल है बड़े स्तर पर समर्थकों का देखने को मिल रहा है। एक बड़े चेहरे हैं, कदावर चेहरे नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश भाजपा में प्रदेश में गृह मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन भारी बवाल पर टिकट कटने के बाद उन्होंने क्या कहा आपको सुनवा देते हैं। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखा है, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात की है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। तो नरोत्तम मिश्रा को अभी आपने सुना, जो कि ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी बात समर्थकों तक वैसी पहुंची। मकरंद काले हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। मकरंद, इस वक्त दतिया में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। एक बड़े चेहरे हैं नरोत्तम मिश्रा, टिकट कटने के बाद वो कह रहे कि हर एक स्तर होता है, आप पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, इस तरीके से हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, आगे नरोत्तम मिश्रा क्या कहने वाले हैं? जानकारी ये भी है कि उनके समर्थक दिल्ली में जाकर आलाकमान से मुलाकात भी कर सकते हैं। भोपाल में कैसी हलचल? देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने समर्थकों से अपील तो कर दी है, लेकिन अपील करने में उन्होंने काफी देर लगा दी। एक हंगामा लगभग कल शाम को 5-6 बजे से शुरू हुआ था और अभी लगभग दोपहर के 12:30-1 बज चुके हैं। तो ऐसे में अब आप देखिए कि जो समय लिया गया है वो काफी ज्यादा है और इस दौरान काफी हंगामा हुआ, काफी बवाल हुआ, कई लोगों को चोटें लगी, कई लोग घायल हुए। तो जाहिर है कि ये अगर थोड़ा पहले अपील कर देते तो शायद इतना विवाद या इतना बवाल नहीं होता। उनका कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अभी वो फुटेज देखे हैं जिसमें उन्होंने लोगों को हंगामा करते या आंदोलन करते हुए देखा है। बहरहाल अभी फिलहाल वहां पर शांति है और ये बात भी सच है कि चूंकि नरोत्तम मिश्रा एक बड़े कद के नेता और बड़े लंबे समय तक दतिया के विधायक रहे हैं, हारने के बाद भी उनका रसूख कम नहीं हुआ था, लगातार वो जनता के बीच में थे, अभी भी वो प्रचार में थे और इस दौरान जब उनका टिकट कटा है तो समर्थक नाराज हुए हैं। ऐसे में जब 2 दिन बचे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तो आशुतोष तिवारी को वहां जाकर नॉमिनेशन फाइल करने में भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है अगर नरोत्तम मिश्रा सामने नहीं आते तो जाहिर है पार्टी में कहीं ना कहीं उनकी चर्चा हुई होगी। प्रदर्शन ना करने की, हिंसा ना करने की अपील के बाद में नरोत्तम मिश्रा अगला कदम क्या उठाते हैं, उनके समर्थकों को क्या रुख रहता है, देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पार्टी ने जो डिसीजन लिया है बहुत सोच समझ के लिया है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा का जो कद है वो भी बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश में। नजरें लगातार आप बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद आपका। तो बता दें कि दतिया में जो उपचुनाव होने थे विधानसभा के, उसमें नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया था। आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया गया था। उसी के बाद में जो बवाल है बड़े स्तर पर समर्थकों का देखने को मिल रहा है। एक बड़े चेहरे हैं, कदावर चेहरे नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश भाजपा में प्रदेश में गृह मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन भारी बवाल पर टिकट कटने के बाद उन्होंने क्या कहा आपको सुनवा देते हैं। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखा है, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात की है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। तो नरोत्तम मिश्रा को अभी आपने सुना, जो कि ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी बात समर्थकों तक वैसी पहुंची। मकरंद काले हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। मकरंद, इस वक्त दतिया में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। एक बड़े चेहरे हैं नरोत्तम मिश्रा, टिकट कटने के बाद वो कह रहे कि हर एक स्तर होता है, आप पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, इस तरीके से हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, आगे नरोत्तम मिश्रा क्या कहने वाले हैं? जानकारी ये भी है कि उनके समर्थक दिल्ली में जाकर आलाकमान से मुलाकात भी कर सकते हैं। भोपाल में कैसी हलचल?
देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने समर्थकों से अपील तो कर दी है, लेकिन अपील करने में उन्होंने काफी देर लगा दी। एक हंगामा लगभग कल शाम को 5-6 बजे से शुरू हुआ था और अभी लगभग दोपहर के 12:30-1 बज चुके हैं। तो ऐसे में अब आप देखिए कि जो समय लिया गया है वो काफी ज्यादा है और इस दौरान काफी हंगामा हुआ, काफी बवाल हुआ, कई लोगों को चोटें लगी, कई लोग घायल हुए। तो जाहिर है कि ये अगर थोड़ा पहले अपील कर देते तो शायद इतना विवाद या इतना बवाल नहीं होता। उनका कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अभी वो फुटेज देखे हैं जिसमें उन्होंने लोगों को हंगामा करते या आंदोलन करते हुए देखा है। बहरहाल अभी फिलहाल वहां पर शांति है और ये बात भी सच है कि चूंकि नरोत्तम मिश्रा एक बड़े कद के नेता और बड़े लंबे समय तक दतिया के विधायक रहे हैं, हारने के बाद भी उनका रसूख कम नहीं हुआ था, लगातार वो जनता के बीच में थे, अभी भी वो प्रचार में थे और इस दौरान जब उनका टिकट कटा है तो समर्थक नाराज हुए हैं। ऐसे में जब 2 दिन बचे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए तो आशुतोष तिवारी को वहां जाकर नॉमिनेशन फाइल करने में भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है अगर नरोत्तम मिश्रा सामने नहीं आते तो जाहिर है पार्टी में कहीं ना कहीं उनकी चर्चा हुई होगी। प्रदर्शन ना करने की, हिंसा ना करने की अपील के बाद में नरोत्तम मिश्रा अगला कदम क्या उठाते हैं, उनके समर्थकों को क्या रुख रहता है, देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पार्टी ने जो डिसीजन लिया है बहुत सोच समझ के लिया है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा का जो कद है वो भी बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश में। नजरें लगातार आप बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद आपका।